हालेलुया। और भी एक रविवार की आराधना में आपसे जुड़ने में हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत आनंद है। आइए हमारी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु यीशु इस शाम के समय में आपके दरबार में आए हैं, प्रभु आपके चरणों में आए हैं। आपके वचन से, आराधना से प्रभु, हमारे गीतों के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, और वचन से प्रभु आप हमारे हर एक के दिल से बात करो। प्रभु धन्यवाद यीशु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और धन्यवाद कर, आमीन। हालेलुया। हम अभी गाएंगे प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा बोलकर गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, फिर से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, सब मिलकर न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। मेरे यीशु के साथ सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है यह, कितना धन्य है वो यीशु मेरे जीवन का साथ। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो यीशु मेरे जीवन का साथ। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद करना कितना अच्छी बात है, कितना धन्य है वह
कितना अच्छा है वह। अभी भी हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं बहुत सारांश में बात करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये पूरी आराधना आधा घंटा में खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं परमेश्वर की वचन को आपके बीच में इस समय बांटना चाहूंगा। आइए हमारी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आराधना के समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप हमारी अगुवाई करिए। इस समय आपके हाथों में हमारा पूरा प्रभु मन, विचार, हृदय को देते हैं, समर्पित करते हैं। आप हमारे दिलों से बात करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। मेरी जिंदगी में इसके पहले मैं काम करता था कंप्यूटर में, कंप्यूटर इंजीनियर था। तो वहाँ पर जब हम काम करते थे, वो हमारी मसीह जिंदगी से मैं उसकी एक तुलना आज आपके बीच में करना चाहूँगा। उसके बाद आज हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर हम कंप्यूटर से काम करते थे। कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम बनाते थे और जैसा हम लिखते हैं, है ना, जैसा हम लिखते हैं वैसा कंप्यूटर जो भी करना है वो करता है। अगर हम लिखेंगे कि ऐसा ऐसा तुम प्रस्तुत करो, तो दूसरे स्क्रीन में हम जो भी प्रस्तुत करना चाहेंगे वो दूसरे स्क्रीन में आता है। तो कई समय काम करते समय मेरे साथ में जो काम करते हैं वे लोग, या मेरे साथ भी कई बार हुआ है, मैं एक कुछ करने की सोचता हूं और वहां पर जो आना चाहिए वो नहीं आता है। वो आउटपुट जिसे कहेंगे, जो आना चाहिए वो नहीं आता है। और तुरंत मैं मेरे बाजू वाले को, मेरा जो ऊपर मेरे जो है, उनको बुलाकर मैं शिकायत करना, सबसे पहला तो मैंने वैसा करना शुरू किया। शिकायत करता था कि मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन देखो ये कंप्यूटर गलत बता रहा है, गलत बता रहा है। फिर वे लोग आते थे और देखते थे, तो वे हर समय गलती मेरी रहती थी। वो कंप्यूटर जो है उसको अंदर आप अच्छी डालेंगे तो उसे वो बाहर बराबर वो आउटपुट जो भी है आपका आएगा। लेकिन आप अगर कुछ गलती करते हैं तो वो नहीं आता, उस गलती को ठीक करना पड़ता है। लेकिन गलती करने वाला मैं किसको कोस रहा हूं? कंप्यूटर को। मैंने तो सब सही किया, ये कंप्यूटर गलत है। आज भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही कंप्यूटर को नहीं परमेश्वर को कोसते हैं। मैंने तो सब अच्छा किया, मेरे गलती मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, भले लोगों के लिए वो भला है। अंग्रेजी में कहावत है, अगर आपके और परमेश्वर के बीच में, अगर आपके और परमेश्वर के रिश्ता में एक दरार आया तो आप जान सकते हैं कौन दूर गया। समझ रहे हैं? आपके और परमेश्वर के रिश्ते में अगर दरार आया तो आप समझ सकते हैं कौन दूर गया, कौन दूर गया। यानी वो कहावत ऐसी है कि परमेश्वर तो आपसे दूर कभी जा नहीं सकता। सिर्फ हम पाप से प्रेम करके या दुनिया के लोगों से परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करके उसे त्याग देते हैं और आखिरी में हम कोसते किसको है? परमेश्वर का। अरे प्रभु ने मुझे त्याग दिया। प्रभु कभी नहीं त्यागेगा तुम्हें, कभी नहीं त्यागेगा। एक गाना है जो कहता है कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें, कभी नहीं त्यागेगा, कभी तुम्हें लज्जित नहीं करेगा। आइए हम सब मिलकर गाएं। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे,
कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। कहीं समय में हमारे जिंदगी में हमें शांत रहना पड़ता है ना। ये दुनिया में बहुत लोगों के लिए काम करना आसान है, काम करना आसान है, यहां वहां दौड़ना आसान है, लेकिन परमेश्वर में रुकना, शांत रीति से परमेश्वर का इंतजार करना बहुत से लोग भूल जाते हैं, बहुत से लोग भूल जाते हैं। वही वचन कहता है कि, वही वचन कहता है, हम पढ़ेंगे तो यशायाह नबी का पुस्तक उसका 40वां अध्याय 31वां वचन, आइज़ाया 40:31, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 40वां अध्याय 31वां वचन। वो वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर का इंतजार करेंगे या परमेश्वर के लिए रुकेंगे वे शक्ति पाएंगे, वो कांप के नहीं ऊपर उठेंगे। उस वचन को हम देखेंगे आइज़ाया 40:31, ऐसा लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करते हैं जाएंगे, वे अब उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकेंगे न थकित न होंगे। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वो दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। परंतु यहोवा की बेट जोते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोते हैं, यानी परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में इंतजार करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में, सिर्फ यहां पर नहीं, आपके घर में, आप जहां पर रहते हैं वहां पर परमेश्वर के लिए इंतजार करो। अपने आप से सब कुछ करना चाहेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। ये दुनिया के जो लोग हैं उनकी बात अलग है, वे लोग करेंगे, उठेंगे, डूबेंगे, आखिरी में डूब जाएंगे। ये दुनिया के लोगों की कहानी वैसी है, लेकिन आपकी मेरी कहानी, अगर हम परमेश्वर नहीं है हमारे साथ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वही परमेश्वर कहता है मेरी बाट जोको, मेरे लिए इंतजार करो, जल्दी में कुछ मत करना, परमेश्वर की बाट जोको, परमेश्वर की इच्छा को जानो। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, सब कुछ करके उसके बाद आते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा किया, प्रार्थना करिए, इसमें मुझे सफलता मिली। ऐसी परमेश्वर काम नहीं करता। उसकी इच्छा के अनुसार अगर करेंगे, उसकी बाट जोक कर जो वो कहता है उसे करेंगे तो उसमें आप सफलता पाएंगे। अगर आप आपके मन से योजना बनाएंगे वो कभी सफल नहीं होगा। आप जितने परमेश्वर के दास हैं उनके बारे में आप देखेंगे तो मूसा के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो उसने अपने शक्ति से लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। उसका नतीजा क्या हुआ?
उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 40 साल बाद परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा अभी तू जा, मैं तुझे भेजता हूं, अभी तू जा, मैं तुझे भेजता हूं बोलकर जब वो जाता है, वहां पर वो लोगों को छुड़ाकर, कई लाखों के संख्या में लोगों को छुड़ाकर, 12 दिन में, जो वो 30 साल में नहीं कर सका, वो 12 दिन में परमेश्वर की मदद से उसने किया। वो परमेश्वर के वचन में इस्राएल के बारे में आप वही पढ़ते हैं। वो परमेश्वर की इंतजार करना वो कठिन है। अगर मैं आपसे कुछ काम करने बोलूंगा तो आप जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपसे बोलूंगा आपको परमेश्वर के लिए इंतजार करके बस कुछ नहीं करना है, बस परमेश्वर का मनन करके उसके सामने रुकना है, तो कई लोग नहीं कर सकते। इसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी मनुष्य की मन क्या कहता है, ऐसा करके देख, ये नहीं जमता, ऐसा करके देख, नहीं तो ये जुगाड़ करके देख, वो जुगाड़ नहीं। परमेश्वर जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है। जब वो देता है तो भर के आशीष सीधे आसमान से देता है, लोगों से देता है। जब उसकी बाट जोते हैं तब, जब उसके लिए रुकते हैं तब, जब परमेश्वर के लिए रुकते हैं, सबसे पहला हमें क्या मिलता है? उद्धार। सबसे पहला क्या मिलता है? परमेश्वर के लिए रुकने पर उद्धार मिलता है। उसके लिए हम पढ़ेंगे लैमेंटेशंस 3:26। विलापगीत 3:26। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। वही 3:25वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब हम परमेश्वर की बाट जोतते हैं तो यहोवा की बाट जोते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा, जब आप उसकी बाट जोखेंगे, जब आप उसके लिए इंतजार करेंगे, आपके लिए वो अच्छा है, आपके लिए वो भला है, आपके लिए वो भला है। ये गाना है, ये कहता है, यीशु वह तू अच्छा है, बुरे दिनों में साथ रहा मेरे लिए अच्छा है बोलकर ये गाना कहता है। यहोवा को जो बाट जपते हैं, जो यहोवा का इंतजार करते हैं, यहोवा परमेश्वर का जो इंतजार करते हैं, उनके लिए वो अच्छा है। यीशुआ तू अच्छा है, यीशुआ तू अच्छा है, बुरे दिनों में साथ रहा मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे लिए। यीशुआ तू अच्छा है, यीशुआ तू अच्छा है, पूरे दिनों में साथ रहा मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरे लिए। और तीसरी बात, यहोवा, जब हम उसकी बाट जपते हैं,
या उसके लिए जब हम इंतजार करते हैं, तब यहोवा हमारी सुनता है। यहोवा हमारी सुनता है। भजन संगीता 40वां अध्याय पहला वचन, Psalms 41, भजन संगीता 40वां अध्याय पहला वचन ऐसा कहता है, पहला वचन ऐसा कहता है, यहोवा की जब हम इंतजार करते हैं तब वो हमारी सुनता है। क्या आज मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरे ओर झुककर मेरी दुआई सुन ली। आज बहुत से लोगों की ये शिकायत है, मेरी बातें कोई नहीं सुनता। अगर कोई माँ को पूछते हैं, बोलते हैं मेरा बेटा मेरी बातें नहीं सुनता। अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो वहां के लोग, अफसर बोलते हैं मेरे नीचे जो काम करते हैं मेरी बात नहीं सुनते। पुलिस के लोग कहते हैं जनता हमारी बातें नहीं सुनती है ना। आज और आप बोल सकते हैं मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। मैं जो बोलता हूं मेरी दिल की गहराइयों को जानने के लिए कोई नहीं है। मैं आपसे कहता हूं यीशु की बाट, परमेश्वर की यीशु की बाट जोक कर देखो, वो तुम मेरी सुनेगा। ये वचन अद्भुत रीति से कहता है, वे झुककर उसने झुका और मेरी दुआई सुनी। परमेश्वर आसमानों में है, ऊपर है, आपके अंदर है। वो झुककर आपकी बातों को सुनेगा जब आप उसका इंतजार करेंगे। उसका इंतजार करेंगे, वो तुम्हारी बातों को जरूर सुनेगा। और एक बात, और जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आज ये दुनिया में बहुत सब लोग लज्जित होने से हम सब डरते हैं। अरे क्या मेरे पढ़ाई में मुझे लज्जित होना पड़ेगा, मेरे बच्चों की जिंदगी में क्या मुझे लज्जित होना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर की बाट जोक कर देखो, परमेश्वर के उपस्थिति में रुक कर देखो, उसकी सुनकर काम किया करो, तुम्हें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। भजन संगीता 25वां अध्याय 3 वचन, भजन संगीता 25वां अध्याय 3 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है 25:3, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा। उनमें से कोई, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। आज परमेश्वर का वचन आपकी ओर आ रहा है, परमेश्वर के लिए इंतजार करो, तुम लज्जित नहीं होंगे। तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। आखिरी में इब्रानियों का पुस्तक 6वां अध्याय 15 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसके सारे आशीषों को हम पाएंगे। Hebrews 6:15, और इस रीति से धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त किया। धीरज धरकर यानी परमेश्वर के लिए रुककर उसने प्रतिज्ञा की बातें प्राप्त किया। आज भी परमेश्वर ने जो भी आपसे वादा किया है उसे जरूर पूरा करेगा। और एक बार मैं उस यशायाह नबी का पुस्तक 40वां अध्याय 31वें वचन को पढ़ना चाहता हूं। वो वचन ऐसा कहता है, जो परमेश्वर का इंतजार करेंगे वे उकाब के नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, चलेंगे पर वे थकेंगे नहीं बोलकर वो वचन कहता है Isaiah 40:31। वो वचन को हम सब मिलकर भी पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे, थकित न होंगे। जो लोग
यहोवा की बाट जोते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के लिए रुके हैं। हमारी आंखों को बंद करें, हमारी आंखों को बंद करें। ये गाना गाने वाले हैं, ये गाना कहता है उकाब के नाई उड़ूंगा मैं, उकाब के नाई, परमेश्वर के लिए इंतजार करके उकाब के नाई मैं उड़ूंगा, उकाब के नाई मैं ऊंचा उड़ूंगा, परमेश्वर का इंतजार करूंगा बोलकर ये गाना कहता है। पंख फैलाकर उड़ूंगा मैं। यीशु की बाट जोक कर देखो, वो तुमसे दूर नहीं गया, तुम उससे दूर हो सकते हो। आज ये समय उसके पास आओ और उसमें रुको, उसके लिए इंतजार करो। तुम्हारे जिंदगी में हर चीज सही समय पर वो करेगा, सही समय पर वो करेगा। उसका समय सही समय होता है। मनुष्य देरी से आ सकता है, मनुष्य की मदद देरी से पहुंच सकती है, लेकिन परमेश्वर हमेशा समय पर आता है। आइए हम सब मिलकर गाएं, उकाब के नाई उड़ूंगा मैं। उकाब के नाई उड़ूंगा मैं, पंख फैलाकर उड़ूंगा मैं बोलकर गाएंगे। उकाब जैसा उड़ूंगा मैं, पंखों मार के उड़ूंगा मैं, उकाब जैसे उड़ूंगा मैं, पंख मार के उड़ूंगा मैं। उकाब के नाई, उकाब जैसा उड़ूंगा मैं, पंख मार के उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उठूंगा मैं, उकाब जैसे उठूंगा मैं, पंखों मार के उठूंगा मैं, उकाब जैसे उठूंगा मैं, पंखों मार के उठूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उड़ूंगा मैं, उकाब जैसे उड़ूंगा मैं, पंख मार के उठूंगा मैं। आमीन। उकाब जैसे उड़ूंगा मैं, पंख मार के उड़ूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उकाब के जैसा परमेश्वर आपकी मदद करें। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, ये आराधनाओं को जो भी देख रहे हैं उन्हें आपके करीब लाओ प्रभु। अगर वो आपसे दूर है तो आज उनके करीब लाओ और आप में इंतजार करके, आपकी इंतजार करके, आपकी बाट जोक कर प्रभु बड़े बड़े काम हमारे परिवारों में, हमारे जिंदगी में हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।